हाँ जी, तो आप लोगों ने टोटल बिल्कुल ले लिया, 24,300 रुपए यहाँ पे ले लिया, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी बचती है? 13,500 रुपए ये बचती है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू कैसे है, फिर रिपीट करता था, इन सबको टोटल करिए, इन दोनों का 24,300 रुपए, और इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए। आपकी वैल्यू, इन दोनों को ऐड करना है, टोटल आता है 24,300, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए 24,300 में से, तो आपकी वैल्यू निकल जाती है 13,500 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, तो आपका 13,500 रुपए आ गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रेशियो तो हमें गिवन नहीं है ऊपर, जब रेशियो ना दे रखी हो तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे? प्रॉफिट इक्वली, और पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ओनली 6% पर मंथ, नहीं पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरे 100 साल नहीं, पूरे साल, ओनली 1 ईयर। ओके, तो इट मींस पर एनम, नॉट पर मंथ। आइए अब इन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 6750, और इसकी वैल्यू आती है 6750। हमने क्या करा? इक्वली, मतलब 1:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आइए अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल इससे भी सिंपल है। मेन टफ यही था जो कि बहुत ईजी है। इसके बाद में जो आएगी वो तो सिर्फ पोस्टिंग आएगी। पोस्टिंग का मतलब सिर्फ डालनी है वैल्यू। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में, इसके अंदर में इनके नाम लिखने हैं। नाम क्या है? ए एंड बी। तो आप लोग क्या वही पर्टिकुलर वगैरह जो आप लोग शुरू से लिखते आ रहे हो लिख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, जो आप लोगों को पता ही है पहले से ऑलरेडी। ए एंड बी आप लोग को इस पर मेंशन करना है, डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन करना है, पर्टिकुलर मेंशन करना है। ये पी का मतलब पर्टिकुलर है, और आपका यहाँ पे ए एंड बी आगे, दो पार्टनर्स आगे, ऊपर लिखना है क्या चीज? कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे कैपिटल ढूंढोगे, वेयर इज कैपिटल? कैपिटल दे रखिए 60,000, 20,000 रुपए। अच्छा, यहाँ कैपिटल क्यों लिखेंगे राइट साइड में? क्योंकि जो कैपिटल होती है ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है ना? तो उसकी स्टार्टिंग यहां से होगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड थे, तो लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 60,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो हम लिखेंगे 60,000, यहां लिखेंगे 20,000 रुपीज। खत्म। उसके बाद हमें क्या करना? ओनली इसकी पोस्ट। अच्छा, एक चीज ये लिख दिया, तो ड्राइंग लिख लो पहले, ये बड़ी दिक्कत करती है, वरना दो चीजें। ड्राइंग्स, वेयर इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स ये रहा जो अब आएगा, ठीक है? कितने रुपए? 6,000 रुपए, 4,000 रुपए। यहां लिखिए 6,000 रुपए, और यहां लिखिए 4,000 रुपए। ये दो चीज आ गई, तो कैपिटल आ गई, ड्राइंग्स आ गई, बाकी है तो भैया पोस्टिंग आनी है। ये तो कहीं जाएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ट्रांसफर कर लो। तो सिंपल सिंपल चीज है, ये चीज ऐसे ट्रांसफर होगी, यहां की चीज सारी यहां ट्रांसफर होगी, क्रेडिट के डेबिट में और डेबिट के क्रेडिट में। तो अगर इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसके नीचे बना होता तो ये क्रेडिट वाली सारी चीज डेबिट में आती है। तो क्रेडिट वाली आओ, डेबिट में लेकर आओ। तो डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? लीजिए 200 रुपए और 100 रुपए, यहां लिखिए 200 रुपए और ये 100 रुपए। अब ये सारी चीजें क्या है? डेबिट में है, तो कहां जाएगी? क्रेडिट्स में जाएगी, ठीक है? आगे बात समझ में? तो आइए क्रेडिट में डालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे लिखना हमको क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 3600 रुपए, और ये 1200 रुपए। फिर दूसरा टॉपिक क्या आ गया? बी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, बी सैलरी, तो यहां लिखेंगे सैलरी। ए के खाते में तो जाएगा नहीं, बी के खाते में जाएगा। अकाउंट में कितने? 6,000 रुपए। ये ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल। आगे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे पी एंड एल, यहां पे ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितने रुपए दे रखा है हम लोगों को? 6750, 6750। अब क्या करना है आप लोगों को? नॉर्मल सी चीज समझ में आ रही होगी, ये पोर्शन बड़ा है कि ये बड़ा है? देखिए ध्यान से, यही बड़ा है, क्योंकि 60,000 रुपीज दे रखा है। ये पोर्शन बड़ा है कि ये बड़ा है? तो ये बड़ा है। इसका मतलब इसका कैरी डाउन यहां बचेगा, बिल्कुल सिंपल। तो आइए इन सबको टोटल करिए। तो जब हम सबको टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 70350, इन सबका टोटल। और इसका जो टोटल आएगा आपका होगा 33950, ठीक है? इसका टोटल कितना आएगा? 70350, और इसका सेकंड वाले का टोटल 33950। हम इसको किस में डालेंगे? इसके अंदर में, ठीक है ना? अब यहां पे कैरी डाउन निकालने के लिए क्या पड़ेंगे? 70350 में से माइनस कर देंगे कितने? 6200 रुपए, 6200 माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, 6200 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 64,150 रुपए, ठीक है? इसे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। और दूसरे वाले की वैल्यू में से हम 4100 माइनस करेंगे 33,950 में, तो हमारी कितनी आएगी? 29,850। ये वैल्यू हमारी आ गई। तो अब बोलेंगे तो ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल है सर, एज की कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कितने रुपए है ए की? ए की सर अब क्लोजिंग कैपिटल अब है 64,150 रुपए। 20 की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है?
तो 20 की क्लोजिंग कैपिटल भी हम दिखाएंगे कितने रुपए है, ये 29,850 रुपए है भैया। ये जो कंपलसरी नहीं है लिखना, नॉट कंपलसरी, बट मैं लिख के दिखा रहा हूं पहला क्वेश्चन आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो ए की कैपिटल हुई 64,150 रुपए क्लोजिंग कैपिटल है, और बी की हुई 29,850 रुपए। आइए ओपनिंग कैपिटल पे देखते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, 20,000 रुपए, तो ओपनिंग थी 60,000 होगी 64,000, इसका मतलब इसने कितना कमाया है, 4,150 रुपए प्रॉफिट कमाया। इसकी थी 24,000 रुपए, इसने कितना कमा लिया, तो इसने कमा लिया, इसमें से आप माइनस कर लो, वैल्यू कमा ली। तो ये आ गया आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और ये दो दे रखी है आपकी ओपनिंग कैपिटल, वही जो आपने प्रीवियस सम किया था उसी के अंदर में है। इज दैट क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन के ऊपर में हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अनुभव और काजल जो कि पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जिनकी रेशियो 2:1 दे रखी है। कैपिटल दे रखा है इनका 90,000 रुपए, 60,000 रुपए। प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 45,000 रुपीज, और दोनों के दोनों पार्टनरशिप डीड के अंदर में इनकी क्या दे रखी है कि सैलरी अलाउ करी थी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग में 700 रुपीज पर मंथ अनुभव को और 500 रुपए काजल को। इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 5% पर एनम इंटरेस्ट कैपिटल दे रखी गई है, और ड्राइंग जो है 8500 रुपए जो अनुभव की है, 6500 रुपए काजल की है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% पर एनम दे रखी है। आपकी एक छोटी सी चीज है जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखनी है। 5% पर एनम अगर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इसको 6 मंथ में कैलकुलेट करना है, ओनली 6 मंथ का निकालना है, ठीक है ना। आगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ का क्यों लेते हैं और क्या रीजन है इसके पीछे में। बिल्कुल सिंपल है। अभी जो आप लोगों को याद रखना है वो 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अभी हमको क्या बनाना है, हमें दो चीजें बनानी है। पहली बनानी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा जो आइटम बनाना है वो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इट्स सॉल्यूशन आप लोगों को पता है हम लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसका नाम है क्या चीज, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब बता दिया गया है आप लोगों को। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, मतलब बंटवारा करना है। तो आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। यहां पे आता है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसे हम P&L कहते हैं। प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट कितने रुपए दे रखा है हमको, इसके अंदर जो हमें प्रॉफिट दे रखा है 45,000 रुपीज दे रखा है, तो हमें लेना है 45,000 रुपीज। जो प्रॉफिट ले लिया, अब क्या है ये 90 के 90 के का मतलब हो गया हमारा क्या दे रखा है, कैपिटल, और 60 के का मतलब हमें क्या दे रखा है, कैपिटल। और ये हम लोगों को सैलरी दे रखी है 700 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सैलरी लेंगे। सैलरी कितने रुपए है, सैलरीज किस किस की है, एक है अनुभव की है और एक है काजल की है। और अनुभव काजल की सैलरी 700 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ है। तो 700 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, और 500 रुपए को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने, 12 से। तो इसका आता है 8400, इसका आता है 6,000 रुपए। टोटल करेंगे तो 14,400 रुपए। ये हमें क्या करता है ना, दोनों को टोटल करना है, यहाँ लिख देना। हमारी सैलरी कंप्लीट, जो कंप्लीट टिक मारते जाना है। अभी एक्चुअली क्या है कि आप लोग बेसिक चीजें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप लोग को समझ में आएगा कैसे करना है। ये मेंशन और मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक तो ब्रीफ में हो जाए, और जिस पर बुक्स अवेलेबल नहीं है वो फिर भी इस चैप्टर को एटलीस्ट कवर कर सके। इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत करके दोबारा लिख देता हूं। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया ये कैपिटल लिखा है, कैप्सूल मत समझ लेना, ठीक है ना। पूरा कैपिटल इसलिए लिखता हूं मैं, CAP डॉट नहीं लगाता। कुछ बच्चे सोचे कैप्सूल और टैबलेट है ना, भैया कैप्सूल टैबलेट नहीं है, ये कैपिटल है। आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% दिखाई दे रहा है, 5% दे रखा है, तो 5% निकाल लेते हैं। कैपिटल 90,000 60,000 रुपए, 5% निकाल लो इसका, 5 ने 4500 रुपए, और आपका 5% 5×36। अब बच्चे कहते हैं एकदम से कैसे निकाल लेते जी आप, बिल्कुल सिंपल है भाई, 90,000 रुपए है। 90,000 रुपए में 4 जीरो आता है, 2 जीरो आप दिमाग से निकाल दो। बच्चे कितने, 900 रुपए, 900 को मल्टीप्लाई सीधा करो 5 से, 5 ने 45, पीछे 2 जीरो। ऐसे ही इसका निकालो, 2 जीरो गायब कर दो, बच्चा कितना, 300 रुपए, 60,000 है ना भाई। 60,000 में से 2 जीरो गायब कर दो, बच्चे कितने, पीछे 2 जीरो, और 5×30 या 5×6=30, तो 30 पीछे ले लेना है, पीछे 2 जीरो हो गया। लिखो वैल्यू, इतना आता 7500 रुपए भैया, 7500। इट्स सो सिंपल। आइए, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, सैलरी कैलकुलेट कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, और ये है भाई ड्राइंग हम इसमें नहीं लेते, किस में लेते हैं, कैपिटल में लेते हैं। कैपिटल में 2 चीज लेने का है, क्या लेने का है, जब कैपिटल अकाउंट बनेगा सर यहाँ पे आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का है, और यहाँ पे क्या लेने का है, यहाँ पे लेने का है ड्राइंग। और बाकी चीजें कैसे होगी, याद करो, ये बना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसकी ये चीजें सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और ये वाली चीजें यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। हो गया काम खत्म। इट्स सो सिंपल सम। आइए पहले हम यहाँ पे थे, सैलरी आ गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई 5% पर एनम दे रखा है, मैंने आपको बताया 6 महीने का निकालना, निकालो। तो इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट करो अनुभा का और काजल का, सिंपल सिंपल। कितना दे रखा है भाई इसमें 8500 रुपये 6500 रुपये, तो उसको लिखो 8500 रुपये, इसको लिखो 6500 रुपये, इसी में कैलकुलेट कर देंगे। 5% है, 5% है और 6/12 है। 6/12 मतलब हाफ हो जाएगा सीधा सीधा। तो एक का आ जाता है हमारा 212 रुपये, ये 213 रुपये, और दूसरे का हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 163 रुपये, 163। इज दैट क्लियर? अब हमको क्या करना है, अब हम इनको टोटल करेंगे। अब देखो ध्यान दो, 45,000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है कि इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है? तो आपको दिखाई देगा कि 45,000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। अब 45,000 की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आंख बंद करके सीधा लिखने का यहां प्रॉफिट होगा। और अगर 45,000 रुपए प्रॉफिट ही कम है और खर्चे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होगा। तो हमें सीधा सीधा से क्या है, सीधा लिखना प्रॉफिट, ठीक है, PRO, प्रो नहीं लिखा, ठीक है ना, आजकल मोबाइल प्रो में आ रहे हैं, प्रॉफिट लिखा है, प्रो नहीं लिखा। प्रॉफिट, TF का मतलब ये ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लिखा अनुभा और काजल। अब ये अनुभा और काजल का रेशियो क्या है, 2:1 गिवन है, GIVEN गिवन है, दिया है। कंफ्यूजन नहीं करना, पता लगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, नॉट, कोई भी इक्वली नहीं बांटेगा, सीधी सी बात है, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है, गिवन रेशियो में करना। अगर रेशियो गिवन है तो गिवन रेशियो में करो, नहीं है तो आओ ना एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। जब वो कह रहा है पार्टनरशिप डीड है तभी तो सैलरी और ये चीज मिल रही है, वरना डिस्प्यूट तो पहले ही हो जाता। तो इसका मतलब क्या करना है हम लोग को, अब इसको बंटवारा करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसके सबको टोटल करो, आपका आता है 45,367 रुपए, ये आता है 45,367, और यहां भी लिखो क्या 45,367 रुपए। और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आप लोग क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे, उसमें से इन दोनों को माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहां लिखोगे। और वैल्यू लिख लिया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 45,676 में 14,400 प्लस में 4,500 रुपए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। कितने में से, इसमें से, मतलब 45,367, 45,376 रुपीज में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। मतलब पहले इसको माइनस कर लो फिर इसको माइनस कर लो, लिख भी देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। 45,367 माइनस 14,400 माइनस 50। अच्छा, कुछ पूछ सकते हैं कि भाई क्यों माइनस करें? अरे भाई माइनस करने के लिए तो लिखेंगे क्योंकि इन सबको टोटल किया है, उसमें से खर्चे माइनस कर रहे हैं, माइनस करके जो आती है उसे कहेंगे हम VALUE, वैल्यू, LUE, वैल्यू। वैल्यू क्या कर देंगे हम, इसको रेशियो में बांट देंगे। रेशियो हम लोग को बचपन से ही पता है, हाँ क्या है जी, आप लोगों को सब पता है, 2:1। बचपन से का मतलब 11वीं में पहला बचपन होता है बच्चों का, क्योंकि अकाउंटेंसी पहली बार सीख रहे होते हैं। तो आप लोग के क्या चीज है, वैसे तो +2 है, बट अगर देखा जाए तो जैसे नर्सरी के बाद में LKG होता है, फिर UKG होता है, तो नर्सरी क्लास आपने 11th में पढ़ी, अब आप लोगों की LKG क्लास है, इसलिए बेसिक चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया पेनल प्रोफेशनल अकाउंट। अब इसको यहां आप ट्रांसफर करना, ये आप लोगों को करना है डू योर सेल्फ। इसका मतलब होता है अपने आप करें, मतलब स्वयं करें। क्यों, बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है 90,000 रुपए, 60,000 रुपए कैपिटल ले ली, और ड्राइंग कितने रुपए है आप लोग की 8500 और 6500 रुपए आपने यहां ले लिया, और बाकी ये सारी चीजें यहां ट्रांसफर करी, ये सारी चीजें। इसमें से क्या ट्रांसफर नहीं होता, एक चीज ये ट्रांसफर नहीं होता, प्रॉफिट। बस प्रॉफिट क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, तो क्यों ट्रांसफर करना, ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हो आप, ये तो लोगे ना आप यहां पे, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना। बिल्कुल सिंपल सा। मैं तो 5th का ए अनुभव और काजल वाला आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आराम से ईमेल कर सकते हो या कमेंट में बोल सकते हो, आपके लिए नई क्लास भी बना दी जाएगी इसके लिए। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में शिफ्ट होते हैं हम। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी स्टार्टेड करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को 1 अप्रैल 2015 को, और कंट्रीब्यूट करते हैं कितने रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए एज ए कैपिटल। ओके, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जो रखी है 6% पर एनम। मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दोनों का रेट जो होगा वो 6% पर एनम होगा। कोई बात नहीं। बी को जो सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी, वो मिलती है 2500 रुपए पर मंथ, 2500 पर मंथ। याद रखो, पर एनम नहीं है, पर मंथ है तो पर
एनएम निकालना पड़ेगा। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जो कि किस रेशियो में होगी, कैपिटल की रेशियो में बांटने का। कोई बात नहीं, कैपिटल की रेशियो में बांट लेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट दे रखा है हम लोग को 2,07,400 रुपए, ड्राइंग दे रखी है हम लोग को 48,000 रुपए, 40,000 रुपए दोनों की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इट्स गिवन दे रखी है। कितने रुपए, 1,500 रुपए और 1,100 रुपए। कहता है प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कोई इशू की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सम है जिसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी पार्टनर हो गए, 6 लाख 4 लाख दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है 48-40 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है हमें 1,500 रुपए और 1,100 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी का रेट जो होगा 6% होगा, बी की सैलरी 2,500 रुपए पर मंथ होगी। अच्छा, एक और बात कहा है, जो कैपिटल की रेशियो में बांटना, ये रेशियो जो होगी ना, यही रेशियो है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, लेट्स सी रेशियो। तो रेशियो कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। कैसे रेशियो निकलेगा, ये 6 लाख रुपए है, ये 4 लाख रुपए, लगा लो जी रेशियो, सारे जीरो से सारे जीरो कट गए तो 6:4। अच्छा, और छोटा हो सकता है, कर लेते हैं फिर, 2 का टेबल पे और काट लो, 3:2। अभी और छोटा हो सकता है, 3 और 2 के टेबल पे, देख लीजिए ट्राई करके, नहीं होता। इसका मतलब यही रेशियो होगा। रेशियो बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया। अब आओ पीएनएल प्रोविजन अकाउंट बना लेते हैं, सॉल्यूशन। आइए जी, बिल्कुल सिंपल सम है जिसका में पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। आप पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट बना लेते हैं, चलिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय में आपको एक ध्यान से चीज को देखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लगाना है, बॉक्स बनाना है जिसका नाम है लेजर। लेजर है P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है हम लोग को, इसे लिखें P&L। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, प्रॉफिट की वैल्यू हमें दे रखी है 2,07,400 रुपए, तो लिखेंगे 2,07,400 रुपए। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लेते हैं सिंपल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए वैल्यू दे रखी है हमको, ध्यान दीजिए, आप लोगों को ध्यान देना है। क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 रुपए और 1,100 रुपए। नाम क्या, ए एंड बी। तो लिखो ए एंड बी कितने रुपए है, एक का 1,500 रुपए है और एक का 1,100 रुपए है। दोनों ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 2,600 रुपए। कोई बात नहीं। अच्छा, इसने 2,07,400 इसलिए दे रखा है ताकि आप जब 2,600 रुपए ऐड करो तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल आ जाए। ओके, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर भी देख लेंगे। अभी आते हैं, हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। निकाल लो जी 6% पर एनम ए एंड बी का। तो सीधा कैपिटल कितने, 6 लाख रुपए, 6 लाख का 6%, 6 चक 36,000 रुपए, बिल्कुल सिंपल। अब बोलेंगे कैसे निकला भाई, 6 लाख रुपए लो ना, 6 लाख रुपए लो, 2 जीरो खत्म करने का कहा है तो पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो 6 चक 36 का तो सही, 6,636, पीछे 3 जीरो लगा दो, सिंपल। लिखिए 36,000 रुपीज आ गए यहाँ पे। इसका आ जाएगा अगला कितना, 6%, 6 चक 24,000 रुपए। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेना है। तो सबसे पहले हमें किस पे टिक करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम ले चुके हैं। बी की सैलरी मिल रही है 2,500 रुपए पर मंथ। भैया ये दिक्कत हो गई, 2,500 रुपए पर मंथ है, तो बताओ क्या लेना पड़ेगा, पर एनम लेना पड़ेगा। और पर एनम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, अच्छा डिवाइड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, लिखेंगे क्या चीज, बीज सैलरी क्या लिखना है, 2,500 रुपए, 2,500 इंटू में 12, वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेट ऐसे चुटकियों में करने का। कैसे, 2,500 रुपए मल्टीप्लाई में 12, आपको कैसे करना है, 12 दूनी 24, तो लिखेगा 24,000 रुपए। और 500 रुपए को 12 से करेंगे तो कितना आएगा, उसका हाफ, और दूसरे तरफ में 12 50 60 6,000 रुपए। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30 के। ऐसे करने का है, 12 को 2 से करो फिर हाफ कर लो, वैल्यू आ जाएगी तो 30 के, मतलब 30,000 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी सीखो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर में। ऐसे ये आपकी वैल्यू आ गई, क्या, बी की सैलरी आ गई, तो बी की सैलरी पे टिक मारने का। प्रॉफिट आप लोग यहां ले ही चुके हो, ड्राइंग इसमें आती नहीं तो लेके फायदा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इसमें ले चुके हो, तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो वैल्यू बनाओ, वैल्यू क्या करना है, टोटल करना है। तो 7 के अंदर में 2 जुड़ेगा, 7 8 9 और ये एक 10, तो हो गया 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 रुपीज में से आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो 60 और 30 90, 2 10 में से जब 90 माइनस होंगे तो वैल्यू बचेगी कितनी, बताओ। और उसे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
तो बताइए भी, अभी तक आंसर नहीं आया। 2,10,000 रुपए में से आप लोगों को 90,000 माइनस करना है। बिल्कुल सिंपल है। आप अगर कंफ्यूजन होती है तो 2 लाख रुपए में से 90 माइनस करो, कितना बचता है? 2 लाख में से 90 माइनस करने पे बचता है 1,10,000 रुपए। 1,10,000 में और 10 जोड़ दो, 1,20,000 रुपए। तो आपको कितना लेना है यहाँ पे? 1,20,000 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब इस आपको क्या करना है? कैपिटल रेशियो बांटना है। बता रखा था आप लोगों को कैपिटल रेशियो बांटना है। कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो क्या थी? 3:2। तो आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, ओ सॉरी 3:2 है ना, तो 3 से और डिवाइड करना है 5 से। ऐसे लिखना है 1,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 5 से, मतलब रेशियो निकालना है और डिवाइड करके वैल्यू निकालने का है। दूसरा तरीका क्या चीज है? सीधा 1,20,000 को इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करो 5 से। 5 से कितने पे कटता है? और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। पहले का आ जाएगा 72,000 रुपीज, दूसरे का आ जाएगा 48,000 रुपीज। कैसे? इसे कैलकुलेट करके। ओके, ये आप लोग धीरे धीरे डायरेक्टली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आई होप। ओके।